फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, आज के बाद से, आज हम सीखने वाले हैं यूज ऑफ फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। जब भी आपको बोलना होता है आज के बाद से, तो आप फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स का यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं इसका यूज़ हम सेंटेंसेस में किस तरह करते हैं। आज के बाद से मैं कहना मानूंगी। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल ओबे। मैं कहना मानूंगी, तो आपने मैं के लिए क्या यूज़ किया? आई। कहना मानने को क्या बोलते हैं? ओबे। ओके, कोई भी काम जो हम करेंगे, फ्यूचर में वो काम करेंगे, उसमें हम विल का यूज़ करते हैं। अब इसी सेंटेंसेस को आपको चेंज करना है। मान लीजिए वह कहना मानेगा, तो आई के प्लेस पर क्या हो जाएगा? ही विल ओबे। वह कहना मानेगी, लड़की है तो शी विल ओबे। ओके, इल्मा कहना मानेगी, तो यह क्या आ जाएगा? इल्मा विल ओबे। फैज़ कहना मानेगा, तो फैज़ विल ओबे। मेरा भाई कहना मानेगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? माई ब्रदर विल ओबे। ओके, मेरी बहन कहना मानेगी, माई सिस्टर विल ओबे। आप कहना मानेंगे, यू विल ओबे। ये चेंज हो जाएगा। आई के प्लेस पर जिस पर्सन को भी यहाँ आपको लिखना है, आप लिख सकते हैं। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल ओबे। मैं कहना मानूंगी, आई विल ओबे। वह कहना मानेगा, ही विल ओबे। वह कहना मानेगी, शी विल ओबे। इल्मा कहना मानेगी, इल्मा विल ओबे। मेरा भाई कहना मानेगा, माई ब्रदर विल ओबे। मेरी बहन कहना मानेगी, माई सिस्टर विल ओबे। आप कहना मानेंगे, यू विल ओबे। फैज़ कहना मानेगा, फैज़ विल ओबे। इस तरह से आपको इसे चेंज करना है। अब सेकंड आपको क्या चेंज करना है? आपको ओबे को चेंज कर देना है। अब आप कहे आज के बाद से मैं पढ़ूंगी, तो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल स्टडी आ जाएगा। आज के बाद से मैं इंग्लिश बोलूँगी, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल स्पीक इंग्लिश। इस तरह से आपको चेंज करना है। आज के बाद से मैं खाना बनाऊँगी, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल कुक द फूड। ये एक्शन चेंज होगा और यहाँ आई के प्लेस पर आप पर्सन को चेंज कर देंगे। ओके, लेट्स मूव अहेड। आज के बाद से मैं अपनी कक्षा रोज लूँगी, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल टेक माई क्लास डेली। टेक लेने को बोलते हैं, अपनी कक्षा माई क्लास, रोज को क्या कहते हैं? डेली। ओके, सबसे पहले आपको उस पर्सन को रखना है। सेकंड नंबर पे विल का यूज़ करेंगे। सेकंड नंबर पे वो काम जो आप करेंगे, जाएंगे तो गो, आएंगे तो कम, लेंगे तो टेक, खाएंगे तो ईट, पकाएंगे तो कुक, वो पार्टिकुलर एक्शन आपको लिखना है। पहले पर्सन, सेकंड नंबर पे विल, थर्ड नंबर पर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। ओके, आज के बाद से मैं ठीक से पढ़ाई करूँगी, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल स्टडी प्रॉपरली। स्टडी पढ़ाई करना ठीक से, प्रॉपरली। आज के बाद से मैं अंग्रेज़ी में बात करूँगी, किस तरह कहेंगे? फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल टॉक इन इंग्लिश। ठीक है, ये जो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स है, इसको आप लास्ट में भी लिख सकते हैं। आप इस तरह भी बोल सकते हैं, आई विल टॉक इन इंग्लिश फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। आज के बाद से मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। परेशान करना, डिस्टर्ब, अब नहीं भी आ गया इसमें, तो विल के बाद आप नॉट लगा देंगे। आई विल नॉट डिस्टर्ब यू। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट डिस्टर्ब यू। डिस्टर्ब, परेशान करना। आज के बाद से मैं तुम्हें नहीं चिढ़ाऊंगी, सताऊंगी, उसके लिए आप टीज यूज़ कर देते हैं। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट टीज यू। आज के बाद से मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूँगी, किस तरह कहेंगे? फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आज के बाद से आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम। 10 सेकंड का टाइमर लगा रहेगा। ये सेंटेंस विद इन 10 सेकंड आपको ट्रांसलेट करना है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। हर एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आपको 10 सेकंड मिलेंगे। विद इन 10 सेकंड आपको ये ट्रांसलेट कर देना है। ओके, योर टाइम स्टार्ट नाउ। टाइम ओवर।
फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, आज के बाद से इसको क्या कहेंगे, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नॉट स्लैप एनीवन, थप्पड़ मारने को क्या कहते हैं, स्लैप। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इसमें भी आपको 10 सेकंड दिए जाएंगे, विद इन 10 सेकंड आपको ट्रांसलेट करना है, हर एक सेंटेंस में आपको 10 सेकंड मिलेंगे। ट्रांसलेट इट नाउ। योर टाइम ओवर, आज के बाद से मैं रोज लिखूंगी, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल राइट डेली। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, योर टाइम स्टार्ट नाउ। योर टाइम ओवर, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल ज्वाइन माई क्लास ऑन टाइम। एज मच एज का मीनिंग होता है जितना हो, जितना हो खेलो, जितना हो पढ़ो, जितना हो खाओ, जितना चाहे खा लो, या जितना हो सके उतना खा लो। इस तरह के सेंटेंसेस जब हम बोलते हैं तो हम एज मच एज का यूज़ करते हैं। एज आपको किस तरह से सेंटेंस ट्रांसलेट करना है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एज मच एज से पहले आप वो काम लेकर आएंगे जिसकी भी आप बात कर रहे हैं। मान लीजिए आप खेलने की बात कर रहे हैं तो आप लिखेंगे प्ले, खाने की बात कर रहे हैं तो आप लिखेंगे ईट, ओके। लिखने की बात कर रहे हैं तो आप लिखेंगे राइट। जो भी काम है वो सबसे पहले आएगा। सेकंड नंबर पर आपको एज मच एज यूज़ करना है। थर्ड नंबर पर आप यूज़ कर सकते हैं यू वांट या फिर यू कैन, यू वांट या फिर यू कैन। अगर आप उसकी एबिलिटी पर बात छोड़ रहे हैं कि जितना आप कर सकते हैं, जितनी आपकी एबिलिटी है, तो यू कैन यूज़ कर दीजिए, यू कैन यूज़ कर दीजिए। अगर आप उसकी एबिलिटी की बात कर रहे हैं कि जितना आप कर सकते हैं तो आप यू कैन यूज़ कर दीजिए। और चाहने के ऊपर छोड़ रहे हैं, जितना आप चाहते हैं तो वांट यूज़ कर दीजिए। वैसे इंटरचेंजेबली भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे जितना खेलना है खेलो, प्ले एज मच एज यू कैन। जितना खाना है खाओ, ईट एज मच एज यू वांट। जितना आप चाहते हैं खा लीजिए। जितना लिखना है आप लिख लीजिए। तो राइट एज मच एज यू कैन या यू वांट, ओके। जितना हो सके मेहनत करो। मेहनत करने को क्या कहते हैं, वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। सेकंड नंबर पर एज मच एज का यूज़ करना है और यू कैन, वर्क हार्ड एज मच एज यू कैन, वर्क हार्ड एज मच एज यू कैन, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अब इसे आप ट्रांसलेट करिए, जितना चाहो सो। यस, करेक्ट। चेक योर आंसर नाउ। स्लीप एज मच एज यू वांट या स्लीप एज मच एज यू कैन, इस तरह भी बोल सकते हैं। ट्रांसलेट दिस सेंटेंस नाउ। जितना चाहो खाओ। Yes, time over. Let's check the answer now. Eat as much as you want या eat as much as you can. Okay? Translate this now. जितना हो सके लिखो। जैसे आप मुझसे बोलते हैं कितना लिखना है, मैं कहूँ जितना हो सके लिखो। किस तरह आप कहेंगे? Yes, time over. Check your answer. Write as much as you can. जितना चाहो बोलो। बोलने को क्या कहते हैं? स्पीक। स्पीक एज मच एज यू वांट या यू कैन।
ट्रांसलेट इट नाउ, जितना चाहो बात करो। टाइम ओवर। टॉक, बात करने को टॉक बोलते हैं। टॉक एज मच एज यू वांट, जितना हो सके पढ़ो। स्टार्ट। Study as much as you can. यस, चेक योर आंसर नाउ। रीड एज मच एज यू कैन, या फिर आप स्टडी भी बोल सकते हैं। कोई चीज़ लिखी हुई पढ़ रहे हैं तो रीड, अदरवाइज स्टडी। स्टडी एज मच एज यू कैन, जितना चाहो खेलो। Play as much. Play as much as you want. Want खेलने को क्या कहते हैं? प्ले। प्ले एज मच एज यू वांट या प्ले एज मच एज यू कैन। नेक्स्ट सेंटेंस, जितना हो सके गाओ। टाइमर इज गोइंग ऑन। यस, गाने को क्या बोलते हैं? सिंग। सिंग एज मच एज यू कैन, जितना चाहो घूमो। यस, ट्रैवल एज मच एज यू वांट। रोम भी बोल सकते हैं। रोम, ROAM, रोम घूमना, या वेंडर, WANDER, वेंडर घूमना। तीनों में से आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। ओके, अब इन सेंटेंसेस को और आप ट्रांसलेट करिए। आज के बाद मैं इंग्लिश में बात करूंगी, जितना हो सके इंग्लिश में बात करो। किस तरह आप कहेंगे मुझे कमेंट कर बता दीजिए।